संन्यास मार्ग में आने का कब से सोचा महाराज जी? संन्यास मार्ग में आने का जब से सनातन पद्धति को फॉलो करना शुरू किया तब मैंने देखो आज क्या है, ये भगताई करते हैं सारे के सारे, अलग करते हैं आज के दिन लोग। तो मैंने सोचा ये करना, तो वो आ गया ना, यहाँ से मेरे गुरु गद्दी है, मैं उनकी वजह से ही पैदा हुआ था, उनके चरणों में पला बढ़ा। पहले दादा के रूप में उनको देखा, फिर गुरु के रूप में उन्होंने साधनाएं करवाई, दीक्षाएं दी, साधना मार्ग पे बढ़ा। फिर उन्होंने भ्रमण के लिए कहा, तो भारत में हर जगह जगह भ्रमण करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है मैंने, कहीं ना कहीं जाके। जैसे कामाख्या शक्तिपीठ पे भी गए हैं, मैंने हीलिंग सीखी है नेपाल से, काठमांडू जाके। कामाख्या शक्तिपीठ से कामाख्या तंत्र सीखा है, कोलकाता से और तमिलनाडु से अलग तंत्र सीखा। तो ऐसे ऐसे करके साधना इकट्ठी की थी। महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम। आज हम लोग पहुंचे हैं बालक गांव में। महाराज जी आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, हमें जो जानकारी मिली है, सुखदेव कालिदास सुखदेव गिरी पंथ की गद्दी पे आज गद्दीनीश हुए हैं आप। 27 साल की छोटी सी उम्र में आपको गद्दी मिली है आज, तो आप बताएंगे महाराज जी आज इसके बारे में कुछ? पहली बात तो आप सभी 10 न्यूज चैनल, गद्दी जब मिलती किसी मठ पे पीठाधीश, ठीक है, चद्दर का मतलब जुन्या अखाड़ा का ज्वाइन, उसको ज्वाइन करना, उससे जुड़ना, ठीक है। उसके एक परंपरागत तौर तरीके रहे हैं, जिसमें एक सभी गुरुजन मिलके जो गद्दियाँ, जो बड़ी गद्दियाँ हैं, जैसे हमारे गांव में बालक गद्दी है, अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी है जुन्ना अखाड़ा की 13 मंडी से, वहाँ से चद्दर आती है। और अपना रिद्धनाथ का, बाबा शंकरनाथ का धूना है कनू में, वहाँ से चद्दर आती, वो उड़ाई जाती है कि आसरा दे दिया जाता है कि हमारे साय में है। दूसरा फिर गुरु बनाए जाते हैं, कंठी गुरु होता है, एक लंगोटी गुरु, एक चोटी गुरु, ऐसे ऐसे करके 5 गुरु होते हैं, उनके अधीन चलना होता है। ये होता है गद्दी का, तो अलग ही मैटर होता है महाराज जी। ये चद्दर उड़ाने की प्रक्रिया। संन्यास मार्ग में आने का कब से सोचा? संन्यास मार्ग में आने का कब से सोचा महाराज जी? संन्यास मार्ग में आने का जब से सनातन पद्धति को फॉलो करना शुरू किया तब मैंने देखो आज क्या है, ये भगताई करते हैं सारे के सारे, अलग करते हैं आज के दिन लोग। तो मैंने सोचा ये करना, तो वो आ गया ना, आ जाए कुर्ता पजामा डाल के भगत कहलाना फैशन आजकल तो देख रहे हैं आप लोग। वो किसी की निंदा तो नहीं करनी चाहिए, सेरे बांध रखे हैं, मेरी ख्याल से तो ब्याड़े बनड़े भी बांधना छोड़ के आजकल सेरे, ठीक है। तो उससे अच्छा जी जब से इस मार्ग पे चली पड़े, भक्ति मार्ग पे, तो भक्ति का रंग ही लाल है, तो हम क्यों न अच्छे तौर तरीके से ही, परंपरागत तरीके से इसका सफर करें। आयु मैं आपको बता दूं, मैं थोड़े से पीछे यहाँ से मेरे गुरु गद्दी है, मैं उनकी वजह से ही पैदा हुआ था, उनके चरणों में पला बढ़ा। पहले दादा के रूप में उनको देखा, फिर गुरु के रूप में उन्होंने साधनाएं करवाई, दीक्षाएं दी, साधना मार्ग पे बढ़ा। फिर उन्होंने भ्रमण के लिए कहा, तो भारत में हर जगह जगह भ्रमण करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है मैंने, कहीं ना कहीं जाके। जैसे कामाख्या शक्तिपीठ पे भी गए हैं, मैंने हीलिंग सीखी है नेपाल से, काठमांडू जाके। कामाख्या शक्तिपीठ से कामाख्या तंत्र सीखा है, कोलकाता से और तमिलनाडु से अलग तंत्र सीखा। तो ऐसे ऐसे करके साधना इकट्ठी की थी। 2014 से मार्ग थे। पहले मेरे स्वामी जी महाराज जी थे, जिन्होंने मेरे को इस दिशा की तरफ मोड़ा था। किस उम्र से महाराज जी आपने इस मतलब संन्यास उसमें आपने पांव कदम रखा? ये कार्य 2014 से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल लगातार संन्यास रूप में आप मानो तो लगातार 2.5-3 साल के करीबन हो चुका है। शिक्षा भी आपने किस उस तक? फाइनेंशियल अकाउंटेंट की हुई है मैंने, और PhD ऑन द पर्सरिंग है। इसके बावजूद महाराज जी मतलब वो स्वार्थ वाला या वाला जीवन छोड़ के इस मार्ग पे आए हो आप साधना? स्वार्थ तो देखो कहानी है, ये तो बहम की बातें हैं। इस मार्ग में भी स्वार्थ है महाराज जी? हर जगह स्वार्थ होता, तो मोक्ष का भी तो स्वार्थ ही है वो, ताकि जन्म मृत्यु से पीछा छूट जाए। हर जगह स्वार्थ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्वार्थ नहीं है। हिंदुत्व के लिए, सनातन, हाँ, सनातन के लिए कार्य करना, बस यही है। मैं जो आजकल लोग टोने टोटके चुराए हैं, मैं उनको छोड़ के धूप और हवन पे लाना चाहता हूँ लोगों को। साधना की तो टोने टोटके चुराहे की बात है वो, जो आजकल चला हुआ ना, चुराहों में गलत गलत क्रियाएं करना, एक दूसरे पे करना, एक दूसरे जन करके किसी के कुछ फेंकना, उस चीज को छुड़ा के एक ऐसी धूप और यज्ञ पे लाना चाहता हूँ कि जैसे पहले धूप किया करते थे। आज से आप ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, एक पीढ़ी पीछे चले जाओ,
हमारे पूर्वज हमारे गांव में रांझा गाने वाले जोगी आया करते थे। तो जोगी सुबह सुबह रांझा गा करते थे, धूप किया करते थे। हम खेड़ा समाधि में जाते थे, वहां हमें धूप मिलती थी, तो धूप करते थे। धूप से कहीं दशांग धूप बनाई जाती है, कहीं कुछ जैसे ही अपने आश्रम पे 43 जड़ी बूटियों से धूप तैयार की जाती है, जिसका घोड़ा धूपिया नाम रखा हमने। 27 साल की एक युवा अवस्था है आपकी, इस उम्र में युवा लोग भटक जाते हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? यही है जी, हम तो हर बार हर तरीके से देते, गरीब कन्याओं की शादियां करवाने में भी लगे हुए हैं, ताकि कहीं न कहीं युवा मुड़े नशे की तरफ, जो बेकार पैसा खर्च कर रहा है उसको कहीं न कहीं एक अच्छी जगह पे लाए। दूसरी बात, यहाँ का सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं, जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं न कहीं किसी चीज के तो नुकसान है कहीं न कहीं। जैसे बाइक लेके आए, बाइक सोचे कि बाइक लेके आते हैं चलाने के लिए, तो नुकसान तो बाइक के भी है, तेल भी जलेगा उसमें, कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना। लेकिन भक्ति और ये सनातन मार्ग एक ऐसा जिसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं है, हर जगह फायदे ही फायदे। आज हजारों की संख्या में साधु यहाँ पहुंचे हुए थे, कहाँ से आए थे? ये जुन्ना खाड़ा से सभी समस्त साधु थे जी। 13 मंडी की गद्दी है हमारे गांव में, बालक गांव में, अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी, जिसपे पीठाधीश्वर 17वीं गद्दी पर बैठे हैं श्री श्री 1008 श्री मंत बाबा पृथ्वीगिरि जी महाराज। उनके सानिध्य में ये भंडारा हुआ था। इनके साथ साथ बाल योगिनी महामंडलेश्वर माता करुणागिरी जी भी पधारे थे, जो हरिद्वार आश्रम से कथावाचक भी हैं और बचपन से साधु भी रही हैं, शास्त्रों की प्रचंड विद्वान हैं। उनके सानिध्य में भंडारा हुआ था। ऐसे ऐसे जो हमारे 13 मंडी के जहाँ जहाँ डेरे हैं आसपास के हरियाणा में अलग अलग जगह पे, तो उनके समस्त साधु संत आए हुए थे। महाराज जी, आजकल क्या है कि भगवे के पीछे कुछ अश्लील डांस करने वाले भी छुपे हुए, उसके पीछे आपका क्या कहना है? अश्लील तो गलत है, लेकिन नृत्य गलत नहीं कहेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। अपने परंपरागत तौर तरीके रहे हैं। नृत्य की बात नहीं कर रहे, नृत्य एक कला है। हाँ ठीक है, वो हर किसी के अंदर है। अश्लील डांस की जो आप बात करें वो गलत है। अगर हम नशे को लेकर क्या कहना चाहते हो महाराज जी? क्यों ये बोला जाता है कि साधुओं में तो नशा कम है? ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि साधु नशा सिखाते हैं। साधु तो, एक बात बताइए ना, साधु तो उस मार्ग पे लेके जाते हैं जिस मार्ग से हम वंचित हैं, तो हमें नशे की तो मतलब ही नहीं मानता। कोई भी साधु संत किसी को नशा या फिर ऐसी कोई गलत क्रिया नहीं सिखाता। व्यक्तिगत राय क्या? व्यक्तिगत यही राय है जी, कोई साधु संत किसी को नशा नहीं सिखाता। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं इसके दोनों पक्ष में है जी, ठीक है। हाँ, क्योंकि नशा वो देखो ना आप कौन कर रहा है। नशा तो एक भक्ति का भी होता है। बात क्या है, बात नशे की, आप किस प्रकार का नशा करें। अगर आप किसी को जुनून, नहीं, वो सब गलत है, सबसे गलत है। वो तो दिख ही रहा है महाराज आपको, उसमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट नशे का खरीदोगे उसमें बाकायदा लिखा होता है। अब वो बहुत ही दुखदायी घटना हुई है, वो गलत हुआ है, और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल गलत हुआ है। हो सकता है ये किसी का प्लान हो कि धर्म पे, ताकि भारत में दंगे फसाद हो। आज आपको जो ये चद्दर उड़ाई गई है, जो चद्दर दी गई है, इसमें आके आपका समाज के प्रति क्या रहेगा रुझान? समाज के प्रति यही है जी, इसका फर्ज यही होता है समाज को सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, और जो ये धर्म रूपांतरण हो रहे हैं उनके लिए उनको समझाना, रोकना, और हर तरीके से सनातन के बारे में पता, धर्म रूपांतरण क्यों हो रहे हैं, लोग भ्रमित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से उसके बारे में अवगत नहीं कराया जाता, इसलिए लोग भटक रहे हैं। उनके भटके हुए को जहां तक कोशिश होती, गुरु मर्यादा पे चलते हुए राह दिखाना, यही प्रयास रहेगा।